योग दर्शन समाधिपाद सूत्र संख्या 9। सूत्र का उच्चारण देखेंगे कैसे करेंगे। यदि संधि के साथ करेंगे तो शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। तो इस तीन को भी तोड़ के बोलेंगे। शब्द ज्ञानानुपाती यदि संधि करके बोलेंगे तो, और अलग अलग बोलेंगे तो शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्य विकल्पः। तो ज्ञान और अनुपाती यहाँ जुड़ गया है। यहाँ पर शब्दार्थ शब्द ज्ञान अनुपाती, शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान उसका अनुपाती अनुगमन अर्थात उसके पीछे चलने का जिसका स्वभाव है, जो वस्तु से रहित है, वह विकल्प वृत्ति है। सूत्रार्थ शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान उसका अनुगमन करना जिसका स्वभाव है और जो वस्तु से रहित है, वह विकल्प वृत्ति है। 5 वृत्तियां बताए थे। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो प्रमाण और विपर्यय पिछले पाठ में हम देख लिए, आज देखेंगे आगे। तो आज ये तीसरा जो सूत्र है, ये तीसरा जो वृत्ति है विकल्प वृत्ति। योगार्थ प्रकाश दूसरे पृष्ठ में देखिए। योगार्थ प्रकाश इस सूत्र में विकल्प वृत्ति का स्वरूप बतलाया गया है। संसार में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग 2 स्वतंत्र वस्तुओं में देखा जाता है। संस्कृत में जब षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं तो संबंध अर्थ में प्रयोग करते हैं। मेरी पुस्तक, तो मेरी और पुस्तक दोनों में संबंध है। तो मेरी मम पुस्तकम। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग 2 स्वतंत्र है। मैं अलग हूँ, ये पुस्तक अलग है, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग देखा जाता है। जैसे देवदत्त की गाय, देवदत्त अलग है और गाय अलग है। मेरा घर बोलते हैं तो मैं अलग हूँ, घर अलग है। 2 वस्तुओं में देखा जाता है। यहाँ पर देवदत्त और गौ 2 पृथक पृथक वस्तु हैं, परंतु पुरुष की चेतनता ऐसा प्रयोग देखा जाता है। पुरुष की चेतनता, पुरुष अर्थात पुरुष जीवात्मा को भी कहते हैं, परमात्मा को भी कहते हैं। शरीर रूपी पुरी में निवास करने से जीवात्मा को पुरुष कहते हैं, चाहे महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो उसको पुरुष नाम से जानते हैं। और दूसरे संसार रूपी पुरी शयनाथ, पुरी अर्थात किसी नगर, संसार रूपी नगर में पुरी में शयन करने से ईश्वर को भी पुरुष कहते हैं। तो पुरुष की चेतनता जब कहते हैं तो दोनों अलग अलग ऐसे लगता है। इस प्रकार के व्यवहार के होने पर, पुरुष की चेतनता की व्यवहार होने पर भी पुरुष और उसकी चेतनता 2 स्वतंत्र वस्तु नहीं है। पुरुष अलग हो और चेतनता अलग हो, ऐसा नहीं। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि पदार्थ के स्वाभाविक गुण और वह पदार्थ 2 पृथक पृथक पदार्थ नहीं है। स्वाभाविक गुण और नैमित्तिक गुण। स्वाभाविक गुण जो कभी भी अलग नहीं होता है, जो उसमें स्थायी रूप में रहता है। जैसे अग्नि की गर्मी वो स्वाभाविक है, अग्नि से हटता नहीं। और जल की शीतलता, जल को हम जितने भी उबाल दें उसकी शीतलता जाएगी नहीं, फिर से वो ठंडा हो जाएगी, उसी स्वरूप में आ जाता है। तो इसलिए इस बीच में और एक बात बताता हूँ, इसमें फिर आएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य की सबसे बड़े जो कठिन काम है, असंभव जैसी जो होता है काम, क्या है? अपने
स्वभाव को बदलना। बहुत सारे हमारे अंदर दुर्गुण होते हैं, उसको बदलना कठिन होता है, बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है। तो अपने जो स्वभाव होता है ना, स्वभाव क्या है, उसमें पूरा कस के जड़, उसमें क्या बोलते हैं, पूरा परत पे परत जैसे होता है ना। कोई एक दुकान था, किराना की दुकान, उसमें दिन भर लोग चलते चलते क्या होता है, इतना गंदगी हो जाता है, नीचे हुआ झाड़ू मारने से भी नहीं निकलता, उसको पूरा घिस घिस के फिर निकालना पड़ता है। तो ऐसे ही जो अविद्या, अज्ञान आदि के संस्कार होते हैं हमारे चित्त में, हमारे अंदर इतना नैमित्तिक रूप में, हम तो आत्मा शुद्ध हैं, नैमित्तिक रूप में इतना जड़ बना लेते हैं कि वो स्वभाव ही बन जाता है। कितना भी पुरुषार्थ करो, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो मानेंगे नहीं बात, गलत काम करते ही रहेंगे, अच्छे चीज़ उनको अच्छा ही नहीं लगेगा। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनके अंदर इतना अच्छे स्वभाव होता है कि बुराई की ओर बिल्कुल जाएंगे ही नहीं, चाहे जितने भी कुसंग में रह जाए। तो अपने जो अच्छे स्वभाव है उसको भी जानना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, और जो गलत स्वभाव है उसको भी जान के उसको हटाना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि स्वाभाविक और नैमित्तिक, नैमित्तिक अर्थात बाहर से आया है, हम जीवात्मा तो शुद्ध हैं स्वरूप से, किंतु नैमित्तिक रूप में वातावरण आदि के कारण, माता पिता, साथी, मित्र, परिवेश, कितने सारे कारणों के कारण हमारे अंदर अज्ञान, कुसंस्कार का जड़ जम गया है। तो यह समझना है कि स्वाभाविक, यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि स्वाभाविक गुण वह पदार्थ दो प्रकार पृथक पृथक पदार्थ नहीं होते हैं। जैसे यह समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये पदार्थ के गुण हैं और यह गुणी है, गुण और गुणी। यही बात पुरुष की चेतनता में भी समझनी चाहिए कि पुरुष और चेतनता दोनों अलग अलग नहीं। चेतनता क्या है, गुण है, और जीवात्मा द्रव्य है, द्रव्य के अंदर गुण रहते हैं। तो गुण और गुणी एक में भी रहते हैं, सब जगह अलग अलग होंगे ऐसा नहीं होता है। तो पुरुष की चेतनता जब कहेंगे तो हमको ये ध्यान में रहना चाहिए कि पुरुष वही है और चेतनता भी वही है। तो यहाँ अभेद में भेद का व्यवहार है। अभेद अर्थात भेद तो नहीं है, लेकिन भेद करके व्यवहार कह रहे हैं पुरुष की चेतनता। कभी कभी भेद में अभेद का व्यवहार होता है, भेद में अभेद का व्यवहार होता है। जैसे पानी से हाथ जल गया, यहाँ पानी से संबद्ध अग्नि से हाथ जला है, पानी से नहीं जला है। पानी से हाथ जला है, लेकिन वास्तविकता क्या है, गर्म पानी उबल रहा था, हाथ जला, तो पानी मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण क्या है, अग्नि है, अग्नि उसके अंदर है, इसलिए अग्नि के कारण से हाथ जला है। तो यह क्या है, भेद में अभेद का व्यवहार है। तो इस विकल्प वृत्ति का परिज्ञान और इसके निरोध के उपाय भी जान लेने चाहिए। तो विकल्प वृत्ति उसे कहते हैं, सूत्र में जैसे आया है कि शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द ज्ञान के अनुसार व्यवहार तो होता है, लेकिन वस्तु शून्य है। हम ट्रेन में जा रहे थे, बोल दिए दिल्ली आ गई, तो दिल्ली आया, हम वहां पर पहुंच गए, क्या हुआ, हम पहुंचे हैं, दिल्ली तो आए नहीं, दिल्ली तो जहां पर है वहां पर है। तो ये क्या है, व्यवहार तो कर रहे हैं और लोग को समझ में भी आता है। तो ये विकल्प वृत्ति है, शब्द तो है,
लेकिन वस्तु रहित होता है। तो ये व्यवहार में हम अनेक जगह पर प्रयोग करते हैं विकल्प वृत्ति का। वहाँ पर यदि विशेष रूप से ध्यान देंगे तब फिर हम व्यवहार कर सकते हैं। जैसे ईश्वर के संबंधित क्या होता है, मुख्य तो ये जितना हमको सिखा रहे हैं उसका मुख्य तात्पर्य क्या है, ईश्वर की ओर ले जाना, सच्चाई को जानकर सच्चाई को जनाना हमको। तो जैसे योद्धा होता है, योद्धा जब रण क्षेत्र में युद्ध करता है ना, वो पहले से उसके पास बहुत सारे अस्त्र होना चाहिए, युद्ध कौशल होना चाहिए, नहीं तो वहाँ किसी भी प्रकार से जो शत्रु है आक्रमण कर लेगा और या तो मार देगा अथवा चोट पहुंचा देगा। तो ऐसे ही जो योगाभ्यास की मार्ग है, सांसारिक व्यवहार में हम उतरते हैं। एक तो व्यवहार काल में हम व्यवहार करते हैं, घर से बाहर निकले, घर के अंदर भी अपने कमरे से बाहर निकल के सभी के साथ व्यवहार करेंगे। ये भी क्या है, युद्ध क्षेत्र है। बाहर निकलेंगे हम जो शांत होके निकले, लेकिन बाहर से कोई हमको कुछ बोल देगा, क्रोध कर लेगा अथवा प्रतिक्रिया कर लेगा, मिथ्या आरोप लगा देगा, कोई गलत काम, हमारे छोटे हैं अथवा हमारे अधीन काम कर रहा है, उलट पुलट काम करेगा, कुछ ना कुछ गलती करेगा। तो वहाँ पर भी हमको चित्त को शांत रखते हुए उसको प्रतिक्रिया करना है। बच्चे आदि, शिष्य आदि जो भी है उनको सुधारना है। यदि हम वहाँ पर तीव्रता से उग्र हो गए, क्रोध कर लिए, तो हम फेल हो गए, युद्ध क्षेत्र में हार गए। तो ये क्या है, युद्ध क्षेत्र है, सांसारिक व्यवहार। और दूसरा, जब आंख बंद करके बैठेंगे तो ये आंतरिक युद्ध क्षेत्र शुरू। और युद्ध क्षेत्र में जो व्यवहार काल और दूसरा साधना काल, उपासना काल, ये दोनों युद्ध क्षेत्र है। इस युद्ध क्षेत्र में हम कैसे युद्ध करें और अपने शत्रुओं को पराजित करें, ये बात ऋषियों ने अलग अलग शास्त्र में, ग्रंथों में और अनेक शैली से हमको बता रहे हैं। इसलिए हमको बार बार सत्संग करना होता है, अनेक ग्रंथों को पढ़ना होता है, सुनना होता है, विचार करना होता है। और ये जब जानेंगे तो हम युद्ध क्षेत्र में सज्जा होकर रहेंगे। प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम अपने आप को शांत रख पाएंगे, स्थिर रख पाएंगे, नहीं तो अस्थिर हो जाते हैं। तो इसलिए हम इन शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। तो विकल्प वृत्ति का हम कैसे प्रयोग करें, उसको किस प्रकार से जानें, ये आगे बता रहे हैं कि योगाभ्यास, कभी कभी योगाभ्यासी यह मान लेता है कि ईश्वर तो निराकार है, उसका ध्यान नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके आनंद, ज्ञान आदि गुणों का ही ध्यान करना ठीक है। ऐसी वृत्ति ईश्वर और उसके आनंद, ज्ञान आदि गुणों को स्वतंत्र एवं पृथक पृथक मानने से होती है। और यह आनंद, ज्ञान आदि गुण ईश्वर का स्वरूप ही है, उससे भिन्न पदार्थ नहीं है। देखिए, अपना मूल्यांकन हम करें। जब हम ध्यान में बैठ गए, ओम सर्वरक्षकः आनंदः, जो हम ईश्वर के गुणों को विचार करते हैं, तो हम क्या मानते हैं, ईश्वर अलग है और ये जो गुण हैं, ज्ञान आनंद आदि, अलग है अथवा एक मान के करते हैं, ये अपना निरीक्षण कर सकते हैं। तो सच्चाई क्या है, जो हम आनंद कह रहे हैं वही ईश्वर है। आनंद, ज्ञान आदि गुण ईश्वर से कोई अलग नहीं है। इनको पृथक पृथक मानने से विकल्प वृत्ति होती है। यदि हम ईश्वर को और उनके गुणों को अलग अलग मानेंगे तो इस वृत्ति के स्वरूप को यथावत ना जानने से योगाभ्यासी ईश्वर साक्षात्कार तक नहीं पहुंच पाता है।
और यह योगाभ्यासी की हानि होती है। तो ये पहले हमको बताना चाह रहे हैं, वास्तविक तो विकल्प वृत्ति के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं। एक तो व्यवहार में भी हमको सावधान रहना है और उपासना काल में भी ईश्वर के गुणों को और ईश्वर को अलग अलग नहीं मानना है। तो ये विकल्प वृत्ति हो गई। आगे देखते हैं निद्रा वृत्ति। सूत्र को संधि सहित पढ़ेंगे तो अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। संधि के साथ समास के साथ जब हम पढ़ेंगे अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा, अलग अलग पढ़ेंगे तो अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति ही निद्रा। शब्दार्थ अभाव प्रत्यय आलंबना जागृत और स्वप्न के ज्ञान के अभाव की प्रतीति का आश्रय लेने वाली वृत्ति निद्रा है। सूत्रार्थ जागृत और स्वप्न ज्ञान के अभाव की प्रतीति का आश्रय करने वाली वृत्ति निद्रा वृत्ति है, अथवा जागृत और स्वप्न ज्ञान के अभाव का जो कारण तमोगुण है उसका आश्रय लेने वाली वृत्ति को निद्रा वृत्ति कहते हैं। योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में निद्रा वृत्ति का स्वरूप बतलाया गया है। निद्रा वृत्ति क्या है, और जो साधक व्यक्ति हैं, उपासना साधना करते हैं, अपवाद रूप में छोड़ दीजिए, बाकी सब तो इसके ग्रसित ही रहते हैं, कभी ना कभी इसके चपेट में आ ही जाते हैं, इसके बंदिश में बंध जाते हैं। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। और इस सूत्र में यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे, कितने सारे उपाय बताएंगे। तो युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं हम, ये ध्यान में रखना। युद्ध क्षेत्र में जितना है शत्रुओं से, तो उसके उपाय को जानना है, याद रखना। और यदि पढ़े हैं, सुने हैं, यदि हम उसको उपस्थित नहीं रखे तो कहते हैं ना कि जो धन है वो गांठ के, यदि पैसा हमारे जेब में है तो लाभ है, और यदि विद्या हमारे मस्तिष्क में नहीं है, ज्ञान में नहीं है, तो वो क्या किस काम का। जितना भी हम पढ़े हो चारों वेद को, यदि उपस्थित ना हो तो। और धन हमारे बैंक में जितना भी हो, करोड़ों रुपया, यदि हमारे पास जब जरूरत है नहीं है तो कोई काम का नहीं। तो ये निद्रा वृत्ति हम देखेंगे, जिसमें व्यक्ति बिना किसी बाधा के ज्ञान पूर्वक विविध कार्यों का संपादन करता है, वह जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था किसे कहेंगे? जिसमें व्यक्ति बिना किसी बाधा के ज्ञान पूर्वक अच्छे प्रकार से अनेक कार्यों को संपादन करता है, वो जागृत अवस्था है। और जिसमें कुछ कुछ जागता है और कुछ कुछ सोता है। जागृत अवस्था में किए व्यवहारों से बने संस्कारों के आधार पर तथा वात पित्त कफ के प्रबल होने के कारण विविध दृश्यों को देखता है, वह स्वप्न अवस्था है। फिर से देखिए, स्वप्न अवस्था किसे कहेंगे? जिसमें कुछ कुछ जागता है और कुछ कुछ सोता है। जागृत अवस्था में किए व्यवहारों से बने संस्कारों के आधार पर, इसको ध्यान दीजिए, स्वप्नों में जो भी आ रहा है उसका कारण क्या है? जागृत अवस्था में किए हुए व्यवहार, उससे बने जो संस्कार है उसके आधार पर स्वप्न आता है। और दूसरा किस लिए स्वप्न आता है? यहाँ देखिए, वात पित्त कफ के प्रबल होने के कारण, वात अधिक हो जाए, पित्त अधिक हो जाए, कफ अधिक हो जाए, त्रिदोष का संतुलन ना होने के कारण विविध दृश्यों को देखता है। लेटा रहता है, सोते सोते देखता रहता है, कभी कहीं का कभी कहीं का। ये क्या है? स्वप्न अवस्था है, जिसमें जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यापार बंद हो जाता है, वह निद्रा अवस्था है। उसका मुख्य कारण तमोगुण है।
निद्रावस्था का मुख्य कारण तमोगुण है, और ये आवश्यक भी है। रात्रि को हम जब गाढ़ निद्रा में सोते हैं वो बहुत आवश्यक है तमोगुण भी। तो रात्रि में सोने के लिए 6-7 घंटा ठीक है, तमोगुण की आवश्यकता है, बाकी नहीं चाहिए। बाकी समय में यदि ले आए तो वो हमको हानि पहुंचाता है। तो निद्रा के समय जब रजोगुण दबा रहता है और सत्व गुण का कुछ उभार होता है, तब जागने पर व्यक्ति कहता है कि मैं सुखपूर्वक सोया। ऐसे बोलते हैं, आज मुझको नींद बहुत अच्छी आई। जब गाढ़ निद्रा में रजोगुण का उभार होता है और सत्व गुण दबा रहता है, तब जागने पर कहता है कि मैं दुखपूर्वक सोया। देखिए, तमोगुण के कारण निद्रा है और उसमें भी सत्वगुण पूर्वक तमोगुण और रजोगुण पूर्वक तमोगुण। जब सत्वगुण उभरा हुआ रहता है तब तो बोलता है सुखपूर्वक सोया, और रजोगुण यदि उभर गया तो निद्रा अवस्था में भी ये फिर दुखदायी बन जाता है, फिर दौड़ते रहते हैं। तमोगुण की क्या है? स्थिरता है, और रजोगुण के काम क्या है? गति करना। दिन भर हम जब व्यवहार करते हैं और रात को सोए सोए भी यदि हम गति कर रहे हैं, इधर उधर का सोच रहे हैं, विचार आ रहा है, तो ये फिर दुखपूर्वक सोया हुआ बोलते हैं हम। तो जब सत्व एवं रजोगुण दोनों ही दबे रहते हैं और तमोगुण ही प्रधान रहता है, तब जागने पर व्यक्ति कहता है कि मैं मूढ़ता पूर्वक सो गया, मुझको कुछ भी पता नहीं लगा, सोया तो सो गया बस, ऐसे बोलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सुषुप्त अवस्था में भी जीवात्मा अनेक प्रकार के अनुभव करता है। यदि निद्रा अवस्था में अनुभूतियां ना होती तो जागने पर ये विविध प्रकार की स्मृतियां भी नहीं होती। तो जब सो जाते हैं तब भी सूक्ष्म रूप में ज्ञान चलता है, मैं अच्छे प्रकार सोया, अच्छे प्रकार नहीं सोया, दुखपूर्वक सोया, गलत गलत सपन आए, है ना, स्वप्न में भी सांप पीछे पड़ जाता है ना, शत्रु पूरा बंदूक लेके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे भी हो जाता है। चिल्लाता है, फिर उठ के वो अरे मर गया ऐसे बोल के भयंकर रूप से चिल्लाने भी लग जाते हैं। तो अच्छे प्रकार नींद कैसे ले पाते हैं रात को भी? जो व्यक्ति दिन भर शारीरिक और मानसिक मेहनत करता है, पुरुषार्थी होता है और आध्यात्मिक क्रियाओं को करता है, सात्विक जीवन शैली जीता है, संयमित जीवन जीता है, उसको रात में भी बहुत अच्छे प्रकार से नींद आते हैं। इसलिए कहा जाता है सुखी व्यक्ति कौन है? तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ तो दुख तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन सामान्य रूप से मोटे रूप में यदि कहा जाए तो सुखी कौन है? जिसका भोजन पच जाता है, जो भी खाया, जितना भी खाता है वो ठीक ठाक पाचन हो जाता है, वो सुखी है। और दूसरा जिसको नींद अच्छी आ जाती है, रात को सोया नींद आ गया, तो मोटे रूप में ये सुखी है। और भोजन पचता नहीं है, पाचन चूर्ण खाना पड़ता है, परेशान रहता है खाने के बाद, और दूसरा रात को नींद भी ठीक से ना आए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अपने जीवन में हम अच्छे प्रकार धर्म आचरण नहीं किए हैं, ये तो सच्चाई है, चाहे स्वीकार करें ना करें, सबके ऊपर लागू होगा। धर्म आचरण की कमी के कारण हमारे पास दुख है, और यदि हम आज से शुरू कर देंगे धर्म आचरण तो फिर हमारे जीवन में सुख आते जाएंगे। हमारे हाथ में ही है, हमारा जीवन अपने हाथ में है, उसको हम कैसे ले जाएं वो अपने हाथ में है। तो हम दिन भर यदि पुरुषार्थी बनेंगे, दूसरे को सहयोग करेंगे, परोपकार करेंगे, अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक ठीक करेंगे, तो भूख भी अच्छी लगेगी और रात को नींद भी ठीक आ जाएगी। आगे देखिए, जिस शरीर के द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि होती है उसको स्वस्थ रखना आवश्यक है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये शरीर को स्वस्थ बनाने का साधन हैं। 3 स्तंभ कहा जाता है शरीर के। आहार भी ठीक चाहिए, निद्रा भी ठीक चाहिए और ब्रह्मचर्य भी।
यदि आहार ठीक हो गया, निद्रा ठीक हो गए, ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, वीर्य आदि की संयम नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्य तीन, ब्रह्म अर्थात तीन अर्थ मुख्य रूप से लिया जाता है। एक तो ईश्वर, दूसरा वेद, और शारीरिक जो शक्ति है वीर्य। तो ईश्वर की उपासना, ब्रह्म में चरना, ईश्वर की उपासना भी अति आवश्यक है। वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना ये भी आवश्यक है, और शारीरिक शक्तियों की रक्षा करना ये तो अति आवश्यक है। तो तीनों से ही व्यक्ति स्वस्थ रहता है। किसी में भी कमी हुई तो फिर व्यक्ति डगमगा जाता है, अस्वस्थ होता है। कई सारे कारण होता है बाह्य, किंतु अधिकतर जो कारण होते हैं इन तीनों में असंतुलन होना, जितना चाहिए उस प्रकार से पालन ना करना। अतः निद्रा शरीर की स्वस्थ रखने का एक आवश्यक साधन है। आज एक व्यक्ति मिले, स्टेट बैंक में काम कर रहे थे वो बताए कि कोविड काल में अथवा जो नोटबंदी के काल में उनको बैंक में ड्यूटी मिल गई। 400-500 करोड़ रुपया रखा था, उनको 2 महीने तक रात को भी रहना पड़ता था, दिन में सोने को ही नहीं मिलता था। 2-3 घंटा कभी सो लिए, कभी नहीं सोए, ऐसे करके उनका पाचन तंत्र पूरा अस्त व्यस्त हो गया। तो कम से कम 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक निद्रा हमको अच्छी प्रकार से आनी चाहिए। कम से कम तो 6 घंटा। यदि अच्छे गाढ़ निद्रा आ रही है तो हमारा पाचन ठीक रहता है। और एक विशेष बात है, रात्रि को लगभग 10 बजे यदि हम सो जाते हैं, 9:30 से 10 के बीच में सो गए, और 5 बजे से अथवा 4 बजे के बाद 4-5 के आसपास उठ गए, ये जो काल है, यदि हम इतने काल अच्छे प्रकार से नींद ले लेते हैं तो सुबह उठ के पेट शुद्धि भी अच्छी प्रकार से होगी। और यदि लेट तक जागेंगे, लेट में उठेंगे तो पाचन तंत्र भी अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए आप परीक्षण करके देख सकते हैं, यदि हम 10 बजे के आसपास सो गए और सुबह फिर समय पर उठ जाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में हमारा पेट शुद्धि होती है और प्रसन्न हम रहते हैं। तो आचार्य बलदेव जी महाराज बताते थे, किसी डॉक्टर साहब बता रहे थे, रोहतक में हम गए थे, तो रोहतक एरिया में आचार्य बलदेव जी रहते थे। तो बताते थे कि व्यक्ति जब 7 बजे उठता है, 6 बजे उठता है, तो जो पाचन, जो मल शौच निकलने का जो आंते, बड़े आंत आदि होते हैं, मल निकलने का जो समय है सुबह 4-4:30 के आसपास है। 4-5 के बीच में उस समय जब हम मल त्याग करते हैं तो शीघ्रता से मल पेट शुद्धि हो जाती। नहीं तो फिर वो फिर पड़ा रहता है शरीर के अंदर। वो फिर आगे जब सूर्योदय आदि हो जाता है, फिर उस प्रकार से अंदर के जो तंत्र है परमात्मा ने जो बनाए हैं वो ठीक से काम नहीं करता, और इसी कारण से फिर आज अत्यधिक रोग आदि का कारण वही पेट शुद्धि ना होना। तो जिस प्रकार भोजन के बिना शरीर स्वस्थ बलवान नहीं रह सकता, इसी प्रकार निद्रा के बिना भी स्वस्थ बलवान नहीं रह सकता। निद्रा अति आवश्यक है। जैसे भोजन चाहिए ऐसे ही निद्रा भी चाहिए। इसलिए व्यवहार काल में उचित निद्रा लेना योग का साधक है, बाधक नहीं है। निद्रा भी चाहिए, किंतु साधना के समय निद्रा को रोकना ही चाहिए। बिल्कुल निद्रा नहीं आनी चाहिए, पूरा जागृत अवस्था रहनी चाहिए साधना के समय, ध्यान के समय। कुछ लोगों का यह विचार है कि जब तक साधक 24 घंटे की नींद को ना जीत ले तब तक समाधि सिद्ध नहीं होती। यह मान्यता योग में बाधक है, साधक नहीं। साधना करते समय निद्रा बाधक होती है, उसका अवरोध करना अनिवार्य है, क्योंकि निद्रा की विद्यमानता में वृत्ति निरोध नहीं हो सकता। जब तक निद्रा के कारणों का परिज्ञान ना हो, कारण को नहीं हटाएंगे तो कार्य भी नहीं हटेगा, और उनको दूर करने का प्रयत्न ना किया जाए। निद्रा के कारणों को जानना और उसको दूर करने का प्रयत्न करना, तब तक वह दूर नहीं होगा यदि प्रयत्न नहीं करेंगे तो। अतः साधना के समय आने वाली निद्रा के कुछ कारणों का यहाँ पर
उल्लेख किया जाता है। इसको जानना, बार बार पढ़ना और जहाँ हमारी कमी है उसको पकड़ना है। पहला है रात्रि में निद्रा की पूर्ति ना होना। दूसरा पेट की शुद्धि ना होना। तो पेट की शुद्धि को भी अधिक ध्यान देनी पड़ती है साधक व्यक्ति को। सुबह नाश्ता करते समय सोचना है कि दोपहर को मुझको भूख लगेगी कि नहीं लगेगी। ठूस के खा लिए सुबह के समय, फिर दोपहर को भूख ही नहीं लगता। कुछ व्यक्ति होंगे ऐसे, हमारे सामने भी देखा जाते हैं, सुबह पूरा भर के खा लेंगे, दोपहर को भूख ही नहीं लग रहा है, भूख ही नहीं लग रहा है। फिर दोपहर को खा लेंगे ठूस ठूस के, फिर रात को भूख नहीं लग रहा है। तो हम तो जो पढ़ते थे विशेष ऐसे सोचते थे दोपहर को भोजन करते समय कि शाम को फिर व्यायाम करना होता था, क्योंकि हमारे गुरुकुल में नियम है दोनों समय व्यायाम करना, सुबह भी और शाम के समय भी। तो शाम को व्यायाम भी करना है, ध्यान भी करनी है। यदि भर के खा लिए तो फिर ऐसे करते हैं ना, ठकारे मारते रहते हैं, वो पेट शुद्धि नहीं होगा तब कैसे व्यायाम करेंगे, ना ध्यान के समय मन लगे। ऐसे ही शाम को जब भोजन करेंगे तो सुबह का ध्यान रखनी पड़ती है, सुबह पेट शुद्धि होगी कि नहीं, तो फिर से नींद आ जाएगी, व्यायाम नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान देनी होती है कि सुबह नाश्ता हल्का करनी है जिससे कि दोपहर को भूख लग जाए, और दोपहर को ऐसे भोजन करें कि शाम तक भूख लग जाए। और शाम को भी भोजन हल्का करेंगे, सात्विक करेंगे तो नींद भी ठीक से आएगी रात को। तो पेट की शुद्धि ना होने से भी तंद्रा, निद्रा आदि की बाधा से गुजरना होता है। शारीरिक परिश्रम या व्यायाम अपने सामर्थ्य से अधिक करना व व्यायाम को छोड़ देना, ये दोनों बाधक है। परिश्रम व्यायाम ना करने से भी हानि है, व्यायाम ना करना, वो दूसरा अधिक कर लेना। भोजन का प्रतिकूल होना, गरिष्ठ होना, मात्रा में अधिक होना, मादक द्रव्यों का सेवन करना, शरीर में ज्वर आदि रोगों का होना, शरीर में निर्बलता का होना। निर्बलता विटामिन की कमी हो जाती, उसके कारण भी व्यक्ति जब जितना चाहिए शरीर को पौष्टिकता आहार उतना ना हो, विटामिन कमी हो जाए, तब भी निद्रा की स्थिति बन जाती है, आलस्य और शरीर कमजोर हो जाता है, बुद्धि चलती नहीं है। तो निर्बलता का होना, आसन को ठीक प्रकार से ना लगाना, तो स्थिर होकर बैठना, आसन को ठीक लगाना अति आवश्यक है। उपासना से पूर्व शौच स्नान ना करना, ये भी निद्रा का कारण है। शीत काल में वस्त्रों को आवश्यकता से अधिक धारण करना, कंबल ओढ़ दिए हैं, रजाई ओढ़ दिए हैं, बैठे हैं ध्यान में, उसके अंदर ही सो जाते हैं। अध्ययन आदि में मानसिक परिश्रम अधिक करना, तो अध्ययन आदि जो कार्य है उसमें मानसिक परिश्रम भी संतुलन रूप से करना होता है, नहीं तो फिर वो भी बाधक है। संध्या व जप वाक्यों के अर्थों को ना जानना, उन पर चिंतन ना करना, अर्थ भी अति आवश्यक है, उनका चिंतन की शैली आवश्यक है। प्राणायाम को उचित मात्रा में ना करना, तो ध्यान के समय जो बैठते हैं उससे पहले प्राणायाम करना आवश्यक है। ईश्वर के विषय में पर्याप्त ज्ञान ना होना, ईश्वर में श्रद्धा ना होना, रुचि ना होना। किसी को निद्रा लग रही है, ध्यान में बैठा, उसको बिठा दो लाके कहीं फिल्म में अथवा जिसमें उसके रुचि होगा, क्रिकेट में किसी मित्रों के साथ बिठा दो, रात भर जागा रहेगा, और ध्यान में बैठे दो तो उगता रहेगा। तो कुछ ऐसे होता है, कुछ गुरुकुलों में विद्यार्थी होते हैं, उनको वो क्या बोलते हैं, हमको कार्य में लगा दो, दिन भर हम लग जाएंगे, लेकिन ध्यान की बात मत बोलो। ध्यान की बात बोल दिया तो आंख बंद करके नहीं बैठना है। तो ध्यान में ना बैठने का कारण क्या है? ईश्वर में श्रद्धा ना होना, रुचि ना होना। ईश्वर के पास बैठने से क्या लाभ है उसको यदि पता नहीं है, कैसे बैठेंगे? बैठा भी दिया तो फिर मन नहीं लगेगा। तो ये अति आवश्यक है, ईश्वर से संबंधित हमें पर्याप्त ज्ञान हो, ईश्वर में श्रद्धा उत्पन्न करना, रुचि उत्पन्न करना अति आवश्यक है।
योगाभ्यास के लाभ को और उसके ना करने से होने वाली हानियों को ना समझना। यदि योगाभ्यास नहीं करेंगे तो पशु के समान जीवन जीना पड़ेगा, धीरे धीरे फिर अगले जन्म में पशु बन जाएंगे, और मनुष्य जीवन में मिलेगा तब भी कहाँ मिलेगा। पाकिस्तान में जन्म मिल जाएंगे, वो जो इजराइल का भी युद्ध चल रहा है उस एरिया में जन्म हो जाएगा तो चलता रहेगा, दुख मिलता रहेगा, शांति बिल्कुल नहीं। आलसी व्यक्तियों का संग करना तो प्रभाव भी पड़ता है। उत्साही व्यक्ति के पास बैठेंगे, रहेंगे, मिलेंगे तो उत्साह से युक्त रहेंगे। आलसी व्यक्तियों के साथ बैठेंगे, उठेंगे, बातचीत करेंगे तो आलसी बन जाएंगे। तो ये सब कारण बता दिए कि निद्रा को हटाने का, ध्यान के समय निद्रा ना आए, ज्ञान पूर्वक हम ईश्वर की उपासना करें। तो इन कारणों को जान के जब हटाएंगे तो ये हम लाभ ले सकते हैं और निद्रा से बाधित होने से बच सकते हैं। ठीक है, तो विकल्प वृत्ति हो गया, निद्रा वृत्ति हो गया। अभी पूछिए प्रहलाद जी। डॉक्टर साहब बोलिए। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। ये समझ में नहीं आया तो जैसे चौथी लीटी गए 31 नंबर पे कुछ लोगों का ये विचार है कि जब तक 24 घंटे की नींद को ना खींच ले तब समाधि स्थिति नहीं होती। ये मान्यता योग में बाधक है, सार्थक नहीं। हाँ, ये सब अलग अलग मान्यताएं कर लेते हैं ना। कुछ बोलते हैं कि जब किसी आसन में इतने घंटे तक बैठ लेते हैं तो आसन सिद्ध होता है, तो व्यक्ति बैठा ही रहता है, फिर पैर खराब कर लेता है। और अलग अलग मान्यताएं बना लेते हैं कि योगी की तो सोने की जरूरत ही नहीं है, योगी को तो खाने का ही जरूरत नहीं है, वो तो वायु खा के रह जाता है बिना पानी पिए, बिना ये किए। तो ऐसी जो मान्यताएं हैं ये ठीक नहीं है, ये बाधक है, ऐसे नहीं मानना चाहिए। कम से कम 6-7 घंटे की नींद तो अति आवश्यक है, चाहे समाधिस्थ व्यक्ति हो, सामान्य योगी, सबको। ठीक है, रुकिए माता जी। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। वो जो ये है कि 24 घंटा नींद ना ले तो समाधि नहीं लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि 24 घंटा बिल्कुल ना सोए उसको हम योगी मानेंगे। योगी व्यक्ति को तो सोने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे जो कहते हैं उनकी कथन गलत है। ठीक है, जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ पुष्पा माता जी बोलिए। हाँ जी, आचार्य जी, ये जो है ईश्वर जी प्रकृति, इसमें निमित्त कारण कौन सा है, साधारण कारण कौन सा है, रूपप्रधान कारण कौन सा है? इसलिए तो इनको अनादि कहा जाता है ना। अनादि और अनंत इसलिए कहा जाता है कि इस पर उत्पत्ति के 3 कारण नहीं है, इसलिए ये अनादि है, इनकी आदि नहीं है, और अनंत भी है। इनको नष्ट करने का कोई तीनों कारण चाहिए, तो ये इसीलिए इनको अनादि कहा जाता है। किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति में 3 कारण होते हैं, उपादान कारण, साधारण कारण और निमित्त कारण, और ये कभी भी उत्पत्ति नहीं हुए हैं, ये अनादि काल से चलते ही आ रहे हैं। तो निमित्त कारण कौन सा हुआ? कारण माता जी नहीं है, बता रहा हूं ना, कारण नहीं है इनके। निमित्त कारण जीवात्मा को कोई बनाता नहीं है, बनाने वाला निमित्त कारण होता है। ईश्वर को कोई बनाता नहीं है, इसलिए उसका भी निमित्त कारण नहीं है। और मूल प्रकृति, उसको भी कोई बनाता नहीं है। उपादान कारण और एक और क्या बताया आपने? साधारण कारण। ठीक है पुष्पा माता जी। वो तो ठीक है। जैसे घड़े में खाना बनाते समय तो उसका क्या नाम है, कुम्हार जो है, कुम्हार निमित्त कारण है, मिट्टी साधारण कारण है, निमित्त उपादान कारण है। हाँ जी, हाँ, और वो जो बना है उसका बनाने वाला वो साधारण कारण। हाँ, जो छोटे छोटे निमित्त बनते हैं, दिशा, काल, आकाश आदि, ये साधारण कारण हैं। तो ऐसे ही इनके 3 कारण नहीं हैं, इसलिए ये अनादि है। अच्छा, अनादि के कारण चाक और डंडा साधारण, कुम्हार का जो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ
निर्मला माता जी नमस्ते आचार्य जी। एक नमस्ते। तो ये पूछना है कि जैसे उपासना करेंगे तो दोनों समय हम उपासना करते, सुबह तो स्नान कर लेते, शाम को भी जरूरी है? जरूरी है बिल्कुल। अच्छा, शाम को भी स्नान कर उससे पूर्व करना सबसे उत्तम है। अच्छा, करना भी चाहिए, यदि नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, है ना। ना करने से भी शाम को कोई समस्या नहीं है, लेकिन करना उत्तम रहता है, लाभकारी रहता है, अच्छा रहता है। एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो 4 घंटे सोते हैं। हाँ 4 घंटे ही सोते हैं। हाँ 4 घंटा क्या, वो सोते ही नहीं है, 3 घंटा भी सोते हैं। कभी क्या होता है उनका बहुत कम सोते हैं, वो भी बोलते हैं मेरा ये कमी। बस जो ब्रह्मचारी है, योगी व्यक्ति हैं, खान पान के ऊपर ध्यान रखते हैं, तो वह धीरे धीरे करके अभ्यास कर सकते हैं, कम से कम नींद में भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी बहुत तपस्या चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए, संयमित जीवन चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए। इन सब के माध्यम से व्यक्ति कम से कम सोने से भी चल जाता है, ठीक है। लेकिन वो हम उसको नहीं करना है, उनको देखेंगे तो हमारा उतना थोड़ी ब्रह्मचर्य है, जीवन में इतने संयम थोड़ी है। हम तो खाना पीना मौज मस्ती रहता है, और हमारे इतने भी कर्माशय उतना नहीं होता कि हम उनके अनुसार देख के चले। हमको तो सामान्य रूप से जितना हो सकता है आगे बढ़ते जाना है, और संयमित जीवन पूर्वक 6-7 घंटा तो सोना ही चाहिए। जैसे बेटा है वो डॉक्टर है, वो रात को ड्यूटी लगती है तो 4-4 दिन नहीं सोता। हाँ वो हानिकारक है ना, हानिकारक। फिर वो तो ड्यूटी तो करनी पड़ती है। ड्यूटी ऐसे नहीं होता है, वो अधिक इसके पीछे करेंगे तो फिर बीमार पड़ जाएंगे, तो फिर समस्या हो जाएगी। अच्छा, फिर उसमें संतुलन बनानी पड़ेगी। अति सर्वत्र वर्जयत, अति करेंगे तो उसका परिणाम आएगा। जैसे अभी उदाहरण दिया ना बैंक में, वो सोए नहीं तो फिर पाचन शक्ति बिगड़ गया, जिंदगी भर उसको भुगत रहे। बहुत स्ट्रिक्टली अपने शरीर देखनी पड़ती है, एक तो पैसा और दूसरा शरीर। पैसे के पीछे यदि भागेंगे, फिर सारा पैसा जितने कमाए होंगे जिंदगी भर में एक साथ ले लेगा शरीर। ठीक है, धन्यवाद। भानुमति माता जी बोलिए। स्मृति जी माइक म्यूट करिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी कितना समय सोना चाहिए रात को? 7 घंटा, 7 ठीक है ना। और 6 तक चल जाएगा, लेकिन 7 घंटा सोए तो अच्छा है अभी की स्थिति में। मेरा तो लगभग 6 घंटा 5.5 घंटा ही रहता है। 10 बजे के आसपास सो जाता हूँ, 3:30-4 बजे के आसपास उठ जाता हूँ अधिकतर। अपवाद रूप में भी मैं थोड़ा 10:30 भी हो जाए कभी सोने में, फिर भी 4 बजे के आसपास तो उठ जाता हूँ, 4:30 तक हो जाता है। नहीं तो सामान्य रूप से मेरा 9:30-10 के बीच में सो जाता हूँ, और 4 बजे से पहले उठ जाता हूँ। आचार्य जी दिन में नींद पूरी कर सकते हैं 1 घंटा? 1 घंटा ना हो तो नहीं होना चाहिए, 1 घंटा, आधा घंटा तक ठीक है, 20 मिनट आधा घंटा तो ठीक है। क्योंकि 1 घंटा जब सो जाते हैं ना, रात को नींद में फिर बाधा हो जाती है, जल्दी नींद नहीं आती है, फिर रात की नींद में स्वप्न आएंगे, ऐसा है। तो भोजन के बाद, हाँ ऐसे तो सोने का विधान नहीं है, सोना नहीं चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से। और यदि सो भी जाते हैं तो 10-15 मिनट 20 मिनट तक खाने के बाद बाएं करवट लेके सो जाएं, आधा घंटा तक अधिक। वो नींद तो नहीं आती, 20 मिनट तो कुछ भी नींद नहीं आती। बस देख लीजिए, उसमें अपने शरीर के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। मैं तो आदर्श स्थिति बता रहा हूँ। रात को 5 घंटे सोना हो तो सुबह 1 घंटा चाहिए, वो घंटे। हाँ तो रात को कम होता है तो सो जाइए, कोई समस्या नहीं। कई बार क्या होता है, आजकल की स्थिति के हिसाब से जो माताएं होते हैं ना, परिवार के लोग लेट में आते हैं, उनको खाना खिलाना होता है, घर के काम को देखनी होती है, तो उसी हिसाब से आप यदि रात को कम सोते हैं तो दिन में सो जाया करिए, चाहे 1 घंटा से लेकर 2 घंटा तक भी सो सकते हैं, क्योंकि आपको फिर स्वास्थ्य को ठीक रखनी है ना, इसीलिए। सुदेशना माता जी। जो शब्द जलानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, तो पानी से हाथ जल गया, ये हम इसके सोचते हैं कि पानी में मेरे हाथ जला दिया। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसमें अग्नि संयोग हुआ था। हाँ जी। तो इसी में हम वस्तु शून्य किसको समझेंगे? वस्तु अग्नि नहीं है ना वहाँ पर, व्यवहार तो हुआ, पानी हाथ जला दिया, लेकिन अग्नि तो नहीं है वहाँ पर, लेकिन व्यवहार तो हुआ ना, पानी जला दी।
पानी जला दिया बोल रहे हैं ना, तो वस्तु तो वहां नहीं है, शब्द है। शब्द ज्ञान के आधार पर व्यवहार हो रहा है, लेकिन वस्तु नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं वहां पर। तो हम दिमाग में अग्नि पानी में था वो नहीं ला रहे हैं। हाँ जी, अग्नि की हम अग्नि, वस्तु शून्य हाँ समझेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही वस्तु शून्य समझेंगे, यही और कहना जो चाह रहे हैं। पुरुष की चेतनता, पुरुष ही चेतनता है। हाँ, लेकिन हम बोल रहे हैं पुरुष की चेतनता, बोलते समय तो शब्द में क्या हो रहा है, पुरुष और चेतनता को कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग कोई वस्तु नहीं है। पुरुष की चेतनता कोई अलग से होता हो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऐसे हम बहुत व्यवहार करते हैं, जैसे बताया ना कि यहाँ पहुंच गया मैं, तो पहुंच गया बोल रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचे क्या, वो मैंने ये आ गए बोलते हैं ना, ये इस गांव आ गया, मैं इस गांव आ गया, गांव आ गया बोलते हैं ना, कि देखिए जब दिल्ली में पहुंच प्रवेश कर रहे हैं अथवा किसी जगह पर जा रहे हैं तो ये आ गया शहर, नगर आ गया बोल रहे, नगर आया कहाँ, हम वहां पर आए। हम आए। हाँ, तो ऐसे है। और एक एक बात जो बोलते हैं आटा पिसा के आया है, तो वहाँ पर तो हाँ वो जी। भी विकल्प पद्धति में आएगा, हाँ आटा जी, हाँ पिसा जी। के आए जी, जो जी, बोल जी। रहे हैं। हाँ जी, ये भी होगा। वहाँ तो गेहूं लेके गए पिसाए, लेकिन आटा कहाँ पिसाए, वहाँ पर आटा ही तो बनाने के लिए गए थे, गेहूं को आटा रूप में करने के लिए, ठीक है। अच्छा। और कोई बात? हाँ, राजश्री जी, हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। कल की कक्षा में जो शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध उपासना, तो वो किसे कहते हैं? शुद्ध ज्ञान अर्थात जो वस्तु जैसा है उसको जानना, शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान अर्थात जैसे ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, संसार जो हमको मिला है साधन रूप में मिला है, और हम साधक हैं जीवात्माएं, और परमात्मा साध्य है। सुबह उठ के रात तक हम जो क्रियाएं करते हैं वो क्या करते हैं, अधिकांश हमारा जो कर्म होता है साधन के रूप में नहीं करते हैं, साध्य मान के कर रहे हैं। भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय हमको नहीं ज्ञान में नहीं रखते हैं कि ये साधन है, मुझको जितना आवश्यक है उतना खाऊंगा, बस भर के खा लेते हैं, अधिक खा लेते हैं। ये क्या है, अज्ञान है, शुद्ध ज्ञान नहीं है। ऐसे ही दैनिक व्यवहार में झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं और पक्षपात सहित व्यवहार करते हैं, अधर्म आचरण करते हुए धन उपार्जित कर देते हैं। ये क्या है, सब अशुद्ध ज्ञान के कारण हो रहा है, ठीक है, ये अशुद्ध ज्ञान हो गया। और कर्म, ज्ञान कर गलत हुआ तो कर्म भी गलत हुआ, और कर्म जब गलत होंगे तब जब हम ध्यान में बैठेंगे तो वहाँ उपासना भी कहाँ ठीक कर पाएंगे, फिर उधर तो इधर उधर का विचार आएंगे सब, शुद्ध उपासना नहीं होगा, परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक जाना नहीं, अलग रूप से जान लिया, ये भी अशुद्ध उपासना है। तो वो सब के मूल में तो ज्ञान, जब ज्ञान ही है, इसलिए हमको ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों ही करना पड़ता है। केवल ज्ञान से भी नहीं चलेगा, केवल कर्म से भी नहीं हो सकता है, कभी उपासना से भी नहीं चलेगा। सांख्य दर्शन प्रकरण आता है, ज्ञानान्मुक्ति कह दिया गया, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। और वहां पर भगवद गीता में भी कहा जाता है कि नहीं जाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के समान यहाँ कोई सबसे पवित्र नहीं। ये तो ठीक है, सही बात है, ज्ञान जब शुद्ध होता है तब जाके कर्म, फिर उपासना होगा। इसलिए कुछ लोग केवल ज्ञान प्राप्त में लग जाते हैं, ये भी हानिकारक है। कर्म और उपासना उनकी शुद्ध नहीं हो पाती, कर्म के ऊपर और उपासना के ऊपर बल नहीं देते हैं। और कोई केवल सेवा में ही लग जाता है, सेवा ही सेवा ही सेवा, तो सेवा में भी नहीं चलेगा। कर्म जो सेवा है वो ठीक तब होगा जब हमारे पास अच्छे ज्ञान हो, सत्संग करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, वास्तविक ज्ञान को जानेंगे। और कुछ व्यक्ति होते हैं केवल उपासना में ही लग जाते हैं, ना उनका ज्ञान से मतलब है ना कर्म से, केवल मैं ईश्वर के आनंद को बैठूंगा, ईश्वर का ध्यान करूंगा, बैठे ही रहूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, अलग अलग क्षेत्र में जिसमें रुचि करना चाहिए, लेकिन तीनों के संतुलन चाहिए। यदि हमको विशेष
उपलब्धि प्राप्त करनी है तो सामान्य स्तर में ठीक है, जीवन चल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विशेष जब हमको मोक्ष प्राप्त करना है, संपूर्ण दुखों से छूटना है और प्रमोशन जल्दी जल्दी करना है, केवल कोई अच्छे निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, बढ़िया है, करना चाहिए। कोई उपासना कर रहा है, ईश्वर की अधिक समय ध्यान में लगाता है, लगाना चाहिए, सभी ठीक है। किंतु विशेष रूप से हमको जल्दी जल्दी जब बढ़ना है, उसके लिए तीनों में संतुलन चाहिए। ये जो हम संस्कृत पढ़ने के लिए कहा गया, हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, ये भी मोक्ष के साधन है। योग दर्शन पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, सब साधन है। और तीनों को संतुलन करते हुए ज्ञान भी अर्जन करना है, परोपकार भी करना है और उपासना में भी समय लगानी। आज कोई भी अपवाद रूप में लोगों को, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, कोई ध्यान ही नहीं करता, ईश्वर के पास बैठता ही नहीं, तो ये हानिकारक है। क्योंकि वो फिर पहले तो बैठना होता है, बैठने के बाद भी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है ना। बैठने के बाद भी तो लंबा समय तक हमको ध्यान का अभ्यास करना है, वृत्तियों का निरोध करना है, फिर आगे इतना अभ्यास करने के बाद फिर समाधि की स्थिति प्राप्त करनी है, फिर समाधि की स्थिति को बनानी है, फिर फिसलना है, फिर बनानी है। तो लंबा रास्ता है, मार्ग बहुत अधिक समय साध्य है। इसलिए तीनों का संतुलन आवश्यक है। शुद्ध ज्ञान भी चाहिए, शुद्ध कर्म भी और शुद्ध उपासना भी। तो कर्म करते समय शुरू में उपासना कितने समय तक करनी चाहिए? हाँ, इसमें वही बता रहा हूँ ना, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतने ही करने चाहिए, जितना अधिक करे उतना अच्छा। उपासना कैसे करें? है ना, उपासना बता रहा हूँ, तो जितना अधिक करे उतना अच्छा। ये कैसे करें विधि? बता रहा हूँ माता जी, रुकिए थोड़ा। तो इसमें जो समय होता है उपासना में हम लगाते हैं, जो ध्यान बोल दीजिए, उपासना कह लीजिए, संध्या कह लीजिए, पर्यायवाची शब्द है। अच्छा। तो पहले 5 मिनट से शुरू करें, फिर 10 मिनट। और ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, शीघ्रता से ईश्वर की ओर बढ़ना है, मन इंद्रियों के स्वरूप को जानना है, उनको कम से कम कितना बता रहे हैं, कम से कम सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा उपासना करनी चाहिए। इसलिए दर्शन योग महाविद्यालय में ये नियम है, जो भी विद्यार्थी आएंगे, आते ही उनका नियम है कि सुबह 1 घंटा बैठनी है, शाम को 1 घंटा बैठनी, फिर 1 घंटा से आगे कोई 1.5 घंटा, धीरे धीरे फिर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, बढ़ाते रहिए, कितना भी बढ़ाइए। तो उपासना अर्थात अर्थात समीप, आसन अर्थात बैठना, ईश्वर के समीप बैठना, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना, ये उपासना है, ध्यान है। संसारिक बातें आ जाती है दिमाग में। हाँ, आते हैं तो आने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। पहले 10 आएंगे, फिर 9 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 7 आएंगे, ऐसे करते करते चलेगा, लेकिन छोड़ना नहीं। संसारिक बातों में खो जाता है। हाँ, बात खो जाता है इसलिए ना कि दिन भर हमको ध्यान रखनी पड़ती है ना। जिंदगी भर ऐसे केवल संसार के पीछे दौड़े रहे, 30 साल, 40 साल, 50 साल, अभी आके बैठ गए ईश्वर के सामने झटाक से, तो जितना 50 साल का संस्कार है, 50 जन्मों की संस्कार है, वो तो पीछे दौड़ेंगे ना। तो फिर यहाँ से शुरू तो कहीं से करनी पड़ेगी, तो जहाँ है वहाँ से शुरू करना है। फिर धीरे धीरे फिर मेहनत करेंगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 50 जन्म, तो कहीं ना कहीं तो रुकेंगे संसार का, फिर ईश्वर ही चलेंगे। विशेष रूप से, सामान्य रूप से तो चला देंगे, लेकिन विशेष रूप से करने के लिए फिर पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। तो इसमें हताश निराश होने की कोई बात नहीं। जो विचार आए ही ना तो कैसे करें? विचार आए ही ना आए तो वहां पर हानि है। विचार यदि कुछ भी नहीं आ रहा है तो वहां पर तमोगुण है। संसारिक विचार ना आए, हाँ, ना आए तो उत्तम स्थिति है ना, ईश्वर की संबंधित विचार आए तो उनको हटाया कैसे जाए? अगर साधना में कोई संसारिक विचार आता है, हाँ, उसने हमारे साथ ये किया, उसने ये किया, तो ऐसे उसके ऐसे अंदर होता है। उसके ऊपर ध्यान नहीं देनी है, ध्यान नहीं देनी है। ईश्वर से संबंधित ज्ञान को हटाना है ना। मान लीजिए आ भी जाता है तो थोड़ा रुक जाना है, उसको देखना है। जब देखने लग जाएंगे ना उसको, फिर वो हट जाएगा। कुछ विचार आ रहा है कि व्यवहार में मेरे को वो बोला था, तो फिर आगे आओ, तुरंत वहां पर रोकेंगे ना,
ये ठीक नहीं है, मैं अभी ईश्वर के ध्यान के लिए बैठा हूँ, सावधान रहने। अब जैसे आपने ब्रह्म विद्या की, ब्रह्म संध्या की, जो संध्या करते हैं शनो देवी, ठीक है, हाँ तो जब हम ये संध्या करते हैं तो सिर्फ ऐसे मंत्र उच्चारण करते जाते हैं, तो मतलब ध्यान नहीं लगता उसमें भी कई बार। ठीक, कोई बात नहीं, मंत्र तो उच्चारण कर रहे हैं ना, पहले बोल के करते हैं, फिर धीरे धीरे करते हैं, फिर एक एक विचार को लाते हैं, फिर ऐसे करके होगा, धीरे धीरे होगा। एकाएक हमको मिल जाए बोलने से नहीं होगा। बहुत सारे हमारे जीवन में दोष रहता है, कष्ट लग सकता है आपको, लेकिन ये सच्चाई है। बहुत सारे जीवन में हमारा दोष रहता है, कुसंस्कार रहते हैं, जीवन संयमित नहीं होता है, उसको हमको ठीक करनी पड़ेगी। पहले उसको जानना है, फिर दूर करना है। घर में कीचड़ पड़ा हुआ है, गंदगी है, पता लग गया गंदगी है, तो फिर चिल्लाएंगे अरे गंदगी है, रोएंगे पीटेंगे तो क्या होगा? गंदगी पता लग गया है तो झाड़ू लगाना शुरू करनी है। जो गंदगी है, जो चित्त में अज्ञानता है, दिन भर व्यवहार में कहाँ कहाँ कमी है, उसको जानना है, हटाते जाना है, फिर जाके ध्यान में मन लगेगा। ठीक है, तो पहले जानना है, कोई उसमें घबराना नहीं है, ठहरते हुए धीरे धीरे धैर्य पूर्वक बढ़ते हैं तो हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। आचार्य जी, संसार में जो छल कपट करने वाले लोग हैं वो तो फलते फूलते हैं, और जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं वो फलते फूलते नहीं है, ऐसा क्यों होता है? कौन बोल रहा है फलते फूलते नहीं? हम तो खूब फल फूल रहे हैं। बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, इन कक्षा में बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो छल कपट नहीं करते हैं, धर्मयुक्त कार्य कर रहे हैं, खूब फलते फूलते हैं। हम उस प्रकार से सोचते हैं, ऐसा नहीं है। रावण तो बहुत फलता फूलता रहता था, एक साथ पूरा मिट जाता है। यही तो बताया मनुस्मृति में कि अधर्मेण एधते तावत ततो भद्राणि पश्यति, है ना, ऐसे श्लोक आया है। तो अधर्म से जो आए हैं ऐसे थोड़े काल के लिए दिखेंगे, बहुत बढ़ रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अंत में पूरा मूल से कट जाता है। तो इसलिए उनको हमको ध्यान नहीं देना है। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। साधक व्यक्ति का मुख्य कार्य कि संसार को देखना नहीं है, अपने ठेका लेनी है। अपने ठेका लेंगे तब भी बहुत समय लगेगा अपने को सुधारने के लिए। दूसरे को देखना ही नहीं है, कोई मरता रहे, कोई ये नहीं। ठीक है, हम जा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, कोई बाधक तत्व होता है तो उतना सावधान रहना है, कोई हमको आगे ना बढ़ाए और हानि ना करे। यदि सबकी ठेका लेने लग जाएंगे तो अपना ही छूट जाएगा। इसलिए कोई कुछ कर रहा है, करते संसार करेगा, ये संसार का ये है, युग युग से ये चल रहा है। तो हमको अपना ही ध्यान रखना है, स्वयं धर्माचरण करते जाना है। चाहे थोड़े बहुत बाधा कष्ट आ रहा है, धन कम हो रहा है, तब भी चलेगा, लेकिन ईश्वर ना छूटे, ईश्वर में हमारी रुचि बढ़ता रहे, हम पुरुषार्थी रहें। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले दुख क्यों पाते हैं फिर? दुख तो मिलेगा ना, दुख तो मिलेगा, तब तो फिर परीक्षा होगी ना, कितना आप सहन कर पाते हैं। ठोकाई होगा तब तो फिर होगा ना। भगवान राम जी को कष्ट नहीं आया क्या? महर्षि दयानंद जी को कष्ट नहीं आया क्या? हम कहाँ के हैं बताइए? तो हमारे जीवन में भी कष्ट आएंगे, लेकिन कष्ट जो आता है वो हमको सुख देने के लिए है। धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो स्थायी सुख मिलेगा, इसको ध्यान दीजिए। कष्ट तो बाधाएं आएंगे, लेकिन स्थायी सुख मिलेगा, चैन के नींद सोएंगे, ऐसे मानकर चलिए, ठीक रहेगा। समय बहुत हो रहा है, संक्षेप में चलो ले लेते। मीना माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। तो सुबह सुबह मौन धारण करने से कभी ज्यादा मन विचलित होता है, तो पढ़ाई करने से, कुछ स्वाध्याय करने से सुबह समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। हमारे दर्शन योग महाविद्यालय में बिल्कुल पुस्तक पकड़ने का नियम नहीं है। सुबह सुबह दिन भर पढ़ा हुआ है आपके पास पुस्तक पकड़ने का, जो पढ़ा हुआ सुना हुआ विषय है उसके ऊपर चिंतन करिए, ईश्वर के गुणों को देखिए, छत के ऊपर खड़े हो जाइए, ईश्वर के सृष्टि को देखिए, कितने महान सृष्टि ईश्वर बनाए हैं। ओम का जप करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। मौन रहने से रहता है तो बोल बोल के गायत्री मंत्र करिए, ओम का जप करिए, बैठ जाइए, ओम 50 बार 100 बार बोलिए, ठीक है। तो सुबह के समय प्रयास करिए। हाँ, गीता माता जी बोलिए। ये पूछ रही थी, जैसे हम
पूजा करते हैं तो सबकी आरती वगैरह भी गाते हैं भगवान की, हाँ तो जी। वो भी उपासना में आएगा? हाँ, उपासना में भी आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। वो परमात्मा को स्मरण कर रहे हैं, एक तो संसार, एक होता है ईश्वर से संबंधित हम कर रहे हैं, तो भी उपासना ही है ना? तो कोई समस्या नहीं है उसमें, उपासना के अंतर्गत ही आएंगे। नरेश जी। आचार्य जी, सुबह ध्यान करने बैठते हैं तो मन में अगर ध्यान करते हैं, मन में कुछ बोलते नहीं, अगर गायत्री मंत्र मुख से बोलते आवाज निकाल कर तो थोड़ा ध्यान लगता है, लेकिन जो हाँ। मन में करते तो दूसरे विचार चले जाते हैं। हाँ, तो कोई क्या बात नहीं, जैसे भी लाभ हो वही कार्य करना चाहिए। पहले बोल बोल के करिए। मतलब बोलकर चलता? हाँ, बोल के करिए, ठीक है, बोल के करिए, फिर धीरे धीरे उपांशु करेंगे, फिर मन में करेंगे। तो जिस जगह पर भी हम हैं उस प्रकार से साधन को प्रयोग करते हुए हम संसार से हटे, ईश्वर से जुड़े, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए यही रखते हैं आज।